जयंत बच्चों, इस समय हम लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस समय हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री हिंदी माध्यम के अंतर्गत पहला चैप्टर रसायन विज्ञान के मूलभूत अवधारणाओं के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म आज पढ़ने जा रहे हैं, जिस टर्म का नाम है स्टाइचियोमेट्री। तो स्टाइचियोमेट्री को स्टाइकियोमेट्री भी कहते हैं। अलग अलग पुस्तक में लोग अलग अलग तरीके से उच्चारण करते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखे रहिएगा। स्टाइचियोमेट्री कहा जाए या स्टाइकियोमेट्री कहा जाए, इसको आप अच्छी तरह से दिमाग में रखे रहिएगा। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें भी। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि ये केमिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट टर्म आप सबको अच्छी तरह से समझ में आवे, और वीडियो को तो आप लाइक जरूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं स्टाइचियोमेट्री या स्टाइकियोमेट्री। तो अब अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया की बात करें, सपोज कीजिए मैं एक उदाहरण ले रहा हूं, ये बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 का, ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं। तो क्रिया करने के बाद बनता है बेरियम सल्फेट और हाइड्रोजन H2 से क्रिया करके 2HCl, ये हाइड्रोजन क्लोराइड बना देता है। लेकिन ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ प्राप्त होता है, ये लिक्विड के फॉर्म में प्राप्त होता है। तो अब देखिए ये दोनों पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं। तो जो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं उनको अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के उपरांत जो पदार्थ प्राप्त होता है उसको उत्पाद कहते हैं। अभिकारक को हमेशा तीर के बाईं ओर प्लस चिन्ह के साथ लिखते हैं, और उत्पाद को हमेशा तीर से दाईं ओर और इसको भी प्लस चिन्ह के साथ लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि स्टाइचियोमेट्री या स्टाइकियोमेट्री की डेफिनेशन क्या है। देखें, किसी रासायनिक अभिक्रिया में निहित अभिकारकों, तो जहां पर अभिकारक बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल है, एवं उत्पाद यहाँ बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो अभिकारकों एवं उत्पादों के मोलों के सरलतम अनुपात को ही स्टाइचियोमेट्रिक गुणांक कहा जाता है, और इससे संबंधित जितनी भी गणनाएं होती हैं उन गणनाओं को ही अभिक्रिया का स्टाइचियोमेट्री कहते हैं। अब हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, और देखिए रासायनिक समीकरण के बारे में आप क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ पर रासायनिक समीकरण की थोड़ी सी स्पेशल डिफिनीशन दी गई है, और वो ये है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वह संक्षिप्त निरूपण है। रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण है, जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद पदार्थों के रासायनिक सूत्र स्टाइचियोमेट्रिक अनुपात में होते हैं। रासायनिक समीकरण कहलाता है, यहाँ लिख दिया जाएगा, रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगर हम उदाहरण देखना चाहें तो देखें, ये जिंक है और जिंक की हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिया कराई जाती है, तो यहाँ पर जिंक क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है जो ऊपर निकल के चली जाती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें
तो देखें जिंक का स्टाइसियोमेट्रिक गुणांक यहाँ कुछ नहीं तो एक है। जो गुणांक होता है वही स्टाइसियोमेट्रिक गुणांक कहलाता है। तो जिंक का स्टाइसियोमेट्रिक गुणांक 1 है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl का स्टाइसियोमेट्रिक गुणांक 2 है। और अगर जिंक क्लोराइड का हम देखें तो जिंक क्लोराइड का स्टाइसियोमेट्रिक गुणांक 1 है। उसी तरह से हाइड्रोजन का भी स्टाइसियोमेट्रिक गुणांक 1 है। तो ये रासायनिक समीकरण की परिभाषा रही। इस परिभाषा को आप लोग अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण डेफिनेशन है ये। अब हम लोग तीसरा इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ेंगे और वो है सीमांत अभिकर्मक। अभिकर्मक को अभिकारक भी कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वह अभिकारक पदार्थ बने अभिक्रिया करने वाला पदार्थ। तो वह अभिकारक पदार्थ जिसका रासायनिक अभिक्रिया में पूर्ण रूप से उपयोग होता है तथा जिसकी मात्रा बने उत्पाद की मात्रा को सीमांकित करती है, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। यही सीमांत अभिकर्मक की परिभाषा है। सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। तो अब हमें उम्मीद है कि ये जो 3 डिफिनीशन आपको बताई गई हैं, तीनों डिफिनीशन बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इसके बाद हम लोग अगला जब वीडियो देखेंगे तो उसमें हम लोग विलयन से संबंधित परिभाषाएं और विलयन से संबंधित सूत्र देखेंगे। इसके बाद विलयन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हैं उन न्यूमेरिकल को हम लोग देखेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आज ये जो तीनों टर्म आपको बताए गए हैं केमिस्ट्री में, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे भी। बेल आइकन को प्रेस करके आप ऑल पे करेंगे और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक आप शेयर करेंगे ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सके। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।